नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन पर हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से उद्घाटन समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आज 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। मौसम विभाग ने फिर कहा है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मानसून सामान्य रहेगा। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय के मुकाबले आज। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में कल उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament_MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री कल नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचें। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प तथा 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर होगा। इससे पहले कल उच्चतम न्यायालय ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा ने याचिकाकर्ता के वकील जया सुकीन से कहा कि न्यायालय को पता है कि याचिका क्यों और कैसे दायर की गई है और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है। कर्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार आज 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजभवन में सुबह 11:45 पर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इनमें एचके पाटिल, कृष्णा बैरागौड़ा, डॉ एचसी महादेवप्पा, डॉ शरण प्रकाश पाटिल, ईश्वर खंड्रे, दिनेश गुंडूराव, लक्ष्मी हेबालकर, मधु बंगारप्पा और डॉ एमसी सुधाकर प्रमुख हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और 8 मंत्रियों ने शनिवार को शपथ ली। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि सभी समुदाय और वर्गों को कैबिनेट में जगह दी गई है। केंद्र कांग्रेस वरिष्ठ नेता जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, उनके साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की लंबी बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई विधायक दिल्ली पहुंचे थे और केंद्र नेताओं को मिलकर कोशिश कर रहे थे कि वह मंत्री बन पाएं। आगे सरकार को 5 गारंटीज को जारी करने का बड़ा सवाल है, जिसमें मुफ्त बिजली और मासिक भत्ता शामिल है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन भी मौजूद रहेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी को बताया कि सम्मेलन में 3 सत्र होंगे। इनके विषय हैं भारत प्रगति की ओर, जन जन का विश्वास और भारत की प्रेरणा युवा शक्ति। पहला जो डिस्कशन सेशन है इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर है। किस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत गतिमान हुआ है, उसके ऊपर परिचर्चा की जाएगी। दूसरा सत्र हमारा रहेगा जन जन का विश्वास और इसमें मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रगति हुई है और उसमें आने वाले समय में क्या अपेक्षा रहेगी। और तीसरा सत्र युवा शक्ति के ऊपर। हमारी आबादी का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग किस प्रकार से राष्ट्र की प्रगति में कारक बन रहा है, इस विषय के ऊपर।
श्री द्विवेदी ने कहा कि इन सत्रों में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुक्केबाज निखत जरीन, संगीतकार अमान अली बंशक सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 58 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया गया है। बेघरों के लिए आवास की व्यवस्था के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। चेन्नई से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की लागत से 400 वर्ग फुट में बना मकान दिया जाता है। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 7 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से या संस्थागत ऋण के रूप में मिलते हैं। 1.5 लाख रुपए का खर्चा लाभार्थी का होता है। तमिलनाडु में पर्वतीय जिले नीलगिरी में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक 675 मकान बनाए जा चुके हैं। नीलगिरी में श्री मदुरई के पंचायत प्रमुख सुनील ने बताया कि स्वीकृत 78 आवासों में से 40 का निर्माण हो चुका है। इस योजना के लिए 482 लोगों का चयन किया गया है। लाभार्थी प्रमोद ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। एक अन्य लाभार्थी गिरिजा ने बताया कि इस योजना का लाभ मिलने से उनको रहने के लिए एक छत मिल गई है। என் பேர் கிரிஜா மணிகண்டன். நான் வந்துட்டு ஸ்ரீமேரி பஞ்சாயத்துல இருக்கேன். எங்களுக்கு வீடு இல்லாம இருந்துச்சு. ரொம்ப காலமா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தோம். இன்னொரு குடிசையில எங்களுக்கு வந்துட்டு இப்ப வீடு பிரதமந்திரில புது வீடு கட்டி கொடுத்திருக்காங்க. प्रधानमंत्री नंत्री। चेन्नई से जॉय और महल वानन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगोत्री में देश का 2 लाखवां 5G केंद्र शुरू किए जाने और 4 धाम फाइबर कनेक्टिविटी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किए जाने की प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए अच्छी खबर है। श्री मोदी ने कानपुर हवाई अड्डे पर असैन्य एन्क्लेव के उद्घाटन की भी प्रशंसा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस एन्क्लेव से यात्रा सुविधाजनक होगी और कई अवसरों का दायरा बढ़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी सोमवार को मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन खान मंत्रालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के सहयोग से कर रहा है। बैठक में नवाचार और नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कार्यक्षमता में सुधार करने तथा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके अलावा यह सम्मेलन खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता का निर्माण करने में मददगार साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन के काउंटडाउन के मौके पर सिकंदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में आज सुबह योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर तेलंगाना के राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। श्री सोनोवाल ने बताया कि 21 जून को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की मदद से ओशन रिंग ऑफ योग बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कल सेना और सीआरपीएफ की मदद से किश्तवाड़ जिले के छिरजी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि खास सूचना मिलने पर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के सहयोग से मोहम्मद यूसुफ चौहान को गिरफ्तार किया। उसके खुलासे पर छिरजी इलाके से एक चीनी ग्रेनेड बरामद किया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने छिरजी, चीछा और पदयारना इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो की आशंका के बावजूद देश में इस बार मानसून सामान्य रहेगा। इस वर्ष जून से सितंबर के बीच लगभग 96% वर्षा का अनुमान है। आज सुबह दिल्ली में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिन में वर्षा का अनुमान है।
23 तारीख से पंजाब और हरियाणा में बारिश चल रही है। अभी जो WD का इफेक्ट है अभी आने वाले दिनों में रहेगा, लेकिन जो बारिश में काफी कमी रहेगी। आने वाले जो दिन होंगे इसमें स्कैटर्ड प्लेसेस या आइसोलेटेड प्लेसेस है पंजाब और हरियाणा और साथ में ही चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए वार्निंग भी रहेगी। वार्निंग में थंडर एक्टिविटी के साथ लाइटिंग या तेज हवाएं चलने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 29 मई को भी अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट आगे भी रहने की प्रोबेबिलिटी है। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। कोलालमपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तोंजुंग से होगा। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन की यी मान झांग को हराया था। वहीं पुरुष सिंगल्स के अंतिम 4 मुकाबले में एचएस प्रणॉय का सामना क्रिस्टियन एडिनाता से होगा। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जोनाथन क्रिस्टी को पराजित किया था। हालांकि किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इधर आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गुजरात की टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। 234 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 171 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल के शानदार शतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 233 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज शुभमन ने 60 गेंद में 129 रन की तूफानी पारी खेली। शुभमन गिल अब विराट कोहली के बाद एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल में कल गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गासेटी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत और अमेरिका की ओर देख रही है और इन दोनों बड़े लोकतांत्रिक देशों के सामरिक संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अगले महीने की 22 तारीख को अमेरिका में होने वाली मुलाकात और श्री बाइडेन की सितंबर में होने वाली वार्ता में शांति, खुशहाली, पृथ्वी और जनता के मुख्य मुद्दे होंगे। श्री एरिक ने हैदराबाद में संवाददाताओं से कहा कि भारत और अमेरिका के मैत्रीपूर्ण और गहराते संबंधों की ओर पूरी दुनिया की नजरें हैं। श्रीलंका की नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल प्रियंता परेरा आज केरल में कन्नूर के एजिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे। श्री परेरा भारत की 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कल कोच्चि में दक्षिणी सेना कमान का दौरा किया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। मोदी सरकार के कल 9 वर्ष पूरे होने की खबर सभी अखबारों में छाई हुई है। हिंदुस्तान कहता है 9 साल बेमिसाल। पत्र आगे लिखता है मोदी सरकार ने 9वीं वर्षगांठ पर कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सुर्खी बनाया है, पाई पाई से हो गरीब की भलाई। संसद भवन के कल रविवार को होने वाले उद्घाटन पर दैनिक भास्कर ने संसद भवन पर देश का नया सत्यलोक बताते हुए लिखा है, फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस की, सैंडस्टोन राजस्थान और रेत हरियाणा की लगी है। हमारे इस संसद भवन में राष्ट्रीय सहारा के अनुसार इस मौके पर केंद्र सरकार 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेगी। अमर उजाला की पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के उद्घाटन में दखल से किया इनकार। हरिभूमि की पहली खबर है, वैश्विक स्तर पर सराहे गए भारत के शांति स्थापना के प्रयास। 3 शांति सैनिकों को मिला बड़ा सम्मान। पत्र आगे लिखता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। उसके करीब 6000 से अधिक सैनिक यूएन शांति सेना में तैनात हैं। 629 अंक उछलकर सेंसेक्स 62,500 के पार। दैनिक जागरण में है, पत्र को जीडीपी के आंकड़े बेहतर रहने की उम्मीद है। अमर उजाला की सुर्खी है, सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर, अधिक निवेश और नौकरियां होंगी पैदा। राजस्थान पत्रिका ने आत्मनिर्भर भारत शीर्षक से ऐसे बनती है वंदे भारत ट्रेन को सचित्र देते हुए लिखा है कि इस रेलगाड़ी की खासियत है कि ये 90% स्वदेशी है। हिंदुस्तान की ये खबर ध्यान खींचती है कि भारत में बाघों के संरक्षण कार्य से पर्यावरण को भी हो रहा है फायदा। पत्र के अनुसार हजारों हेक्टेयर वनों के नुकसान को टाला जा सका है और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। नवभारत टाइम्स ने मानसून सामान्य रहने को प्रमुखता से लेते हुए मौसम विभाग की इस अहम भविष्यवाणी को दिया है कि जून में कम बारिश के आसार, जुलाई में ज्यादा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन पर हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से उद्घाटन समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आज 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। मौसम विभाग ने फिर कहा है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मानसून सामान्य रहेगा।
कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय के मुकाबले आज, और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में कल उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।